हेलो एवरीवन, कैसे हैं? सब बढ़िया और सब अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, बिल्कुल ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। अगर हम अपना काम ईमानदारी के साथ करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा आएगा। तो अपना काम जो है ना प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट करना है, ठीक है। टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जो टॉपिक चल रहा था दैट इज़ सेपरेशन टेक्निक। अब सेपरेशन टेक्निक जो टॉपिक है इसको समझते हैं और सेपरेशन टेक्निक्स में जो जो टॉपिक्स हमने कर लिए वो हमने फटाफट हमें रिवाइज भी करना है। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। तो सेपरेशन टेक्निक में जो अभी टॉपिक है दैट इज़ नोन एज क्रोमेटोग्राफी। इसमें देखो बेटा, क्रोमो और ग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमो का मतलब होता है कलर। क्या मतलब होता है? कलर होता है। ग्राफी का मतलब होता है रिटर्न। तो कलर इन रिटर्न फॉर्म दैट इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी, मतलब कलर को रिटर्न फॉर्म में एक्सप्लेन करना दैट इज कॉल्ड एज क्रोमेटोग्राफी। अब बात आती है क्रोमेटोग्राफी किसने डिस्कवर की, तो साइंटिस्ट का नाम आएगा दैट इज माइकल स्वेट। रशियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को डिस्कवर किया, ठीक है। इन्होंने जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ की तो इस टेक्निक को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी और दूसरी होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी। कॉलम का मतलब होता है जिसमें एडजॉर्बेंट्स प्रोसेस, एडजॉर्प्शंस कह सकते हैं, वो प्रोसेस काम करता है। और पेपर क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस का कॉन्सेप्ट आता है। अब बात आती है मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस क्या होते हैं, और कॉलम और जो दूसरा है पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। थोड़ा सा मैं आपको कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में बता देता हूँ। उसमें क्या होता है, सिलिका जेल्स होते हैं जो हमारे डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिकल आइटम्स आते हैं, उसमें सिलिका जेल्स प्रेजेंट होते हैं। सिलिका जेल क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब नहीं, एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब मतलब सरफेस के ऊपर स्टिक अप होना मॉलिक्यूल का, दैट इज एब्जॉर्ब। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में सिलिका जेल्स में एब्जॉर्प्शन होता है, वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है। वो एट प्रेजेंट ना एक रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ पेपर क्रोमेटोग्राफी बता रखा है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी को हम अच्छे से समझते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, एक पेपर होता है लॉन्ग सा, उस पेपर को एक बेल शेप जार के अंदर हम डाल देते हैं। डालने के बाद उसके अंदर बेटा सॉल्यूशन डाले जाते हैं। जो सॉल्यूशन मूवमेंट शो करता है उसे तो कहेंगे क्या, मोबाइल फेस। और जिसके अंदर मूवमेंट हो रहा है, जैसे पेपर के अंदर मूवमेंट हो, पेपर तो मूव नहीं हो रहा, तो इट इज कॉल्ड एज स्टेशनरी फेस। इस तरीके से दो फेस होते हैं, मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस। ये मूवमेंट शो करते हैं और जो कलर हमने इस पेपर पे इमर्स किया है, लगाया है, वो पेपर में जो कलर लगाया है वो कलर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में सेपरेट आउट हो जाएगा, दैट इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी कह सकते हैं, ठीक है। समझ में आएगा थोड़ा बहुत, और हम यहाँ पे लिखेंगे और समझेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमो का मतलब होता है कलर, ठीक है। क्रोमो का मतलब क्या होगा, कलर। और ग्राफी, ग्राफी का मतलब होता है भाई रिटर्न। तो इसका क्या मतलब बन गया, रिटर्न इन कलर, कलर में रिटर्न करना, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जिसने डिस्कवर की थी, डिस्कवर किसने की थी, माइकल स्वेट, माइकल स्वेट, ठीक है। माइकल स्वेट साइंटिस्ट थे। इन्होंने, रशियन साइंटिस्ट थे, कौन से थे, रशियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को डिस्कवर किया, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है उसमें मैं आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है उसको आज समझा रहा हूँ, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी का बेसिक आपको समझ में आएगा ऐसी टेक्निक्स में कि जो हमारे पास कोई कलर है उसको डिफरेंट कंपोनेंट्स में सेपरेट आउट करना, दैट इज क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, ठीक है। तो एग्जांपल पेपर क्रोमेटोग्राफी से हम समझ लेते हैं कि कैसे वो वर्क करते हैं। उसमें मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस में आपको एक बार दोबारा बता दूंगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बता दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, द टेक्निक इन विच द वेरियस component of a single color can be
separated, can be separated out through a process known as chromatography। अब क्रोमेटोग्राफी में दो फेज होते हैं, फेजेस। कौन से? मोबाइल फेज और दूसरे होते हैं भाई स्टेशनरी फेस। एक होता है मोबाइल फेस और दूसरा स्टेशनरी फेस। ऐसा फेस जो मूवमेंट शो करता है, ठीक है। द फेस इन विच मूवमेंट अकर, जिसमें मूवमेंट होता है, उसे हम कहते हैं मोबाइल फेस। जैसे कि जो भी हमारे पास सॉल्वेंट या फिर कह सकते हैं जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है, जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें जो सॉल्यूट होगा वो मूवमेंट शो कर रहा है, तो इसका मतलब मोबाइल फेस में होगा, ठीक है। और जो सब्सटेंस, जो फेस मूवमेंट अगर शो नहीं करता, दैट इज स्टेशनरी फेस। द फेस which do not show movement, that is known as stationary phase। इसमें जो पेपर है क्रोमेटोग्राफी का पेपर, दैट इज स्टेशनरी फेस में। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम इस प्रोसेस को एक डायग्राम से समझ लें। डायग्राम से क्या होगा, हमें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए भाई, डायग्राम ऑफ क्रोमेटोग्राफी, मैं आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी बता रहा हूँ, ठीक है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी ढंग से आपको समझना है। मैंने आपको बताया एक बेल शेप का एक कंटेनर होता है या फिर जार होता है, लॉन्ग सा होता है इस तरीके से। इसके अंदर क्या करना है, हमें एक पेपर डालना है। जो पेपर इसके अंदर प्रेजेंट होगा उसे कहेंगे भाई क्रोमेटोग्राफी पेपर। इसको हुक से ऊपर अटैच कर देंगे और ऐसे करके एक स्टैंड पे लगा देंगे। ये हमने स्टैंड पे लगा दिया, समझ में आ गया। इसको ऊपर से यहाँ से कवर कर देंगे। अब क्या होगा, इसके अंदर सॉल्यूशन डालेंगे। जो सॉल्यूशन इसके अंदर डालेंगे वो आपको याद रखना, थोड़ा सा इसमें पेपर इमर्ज होना चाहिए, थोड़ा सा पेपर डूबा होना चाहिए। ये तो कौन सा होगा, मोबाइल फेस, जो मूवमेंट शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, हमें एक लाइन लगानी है। ये एक लाइन लगा दी, पेंसिल वगैरह से लगा सकते हैं। ये एक लाइन लगा दी मैंने, दिख रहा होगा सबको, ठीक है। इसमें जो पेपर है, पेपर तो क्या कहलाएगा, हम कहेंगे क्रोमेटोग्राफी पेपर। ये किस में होगा, स्टेशनरी फेस में होगा। जो पेपर है वो स्टेशनरी फेस में होगा। मैंने क्या किया, इसके बीच में जो पेंसिल लाइन लगी, इसके बीच में एक डॉट लगा दिया। किसका, ब्लैक इंक का डॉट लगा दिया। जैसे ये पेपर मैंने सॉल्यूशन के डिप किया, ये सॉल्यूशन धीरे धीरे इसमें राइज होना स्टार्ट हो गया, ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो गया। और जैसे ही बढ़ेगा तो ये जो ब्लैक इंक का स्पॉट था, ये स्पॉट क्या होगा, राइज अप होना स्टार्ट होगा। राइज अप होगा मतलब क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा और यहाँ पे एक डॉट आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा एक और डॉट आ जाएगा, उससे ऊपर जाएगा तो एक और डॉट आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 3 डॉट आ गए। तो पहला डॉट जो कलर रिप्रेजेंट करेगा वो होगा रेड कलर। उसके बाद दूसरा जो कलर होगा वो होगा ब्लू, और तीसरा जो कलर होगा वो होगा येलो। इसके बाद कलर शो नहीं होंगे। इसका मतलब हमें समझ में आ गया, जो हमारे पास ब्लैक कलर की इंक थी वो असलियत में 3 कलर के मिक्सचर से बनती है। तो कौन कौन से 3 कलर, येलो, ब्लू और रेड। जब तीनों को मिलाएंगे तो कलर हमारे सामने बन के आता है, ब्लैक कलर आता है। इसका मतलब इस ब्लैक कलर की इंक को डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ देयर कलर्स में सेपरेट आउट करना, दैट इज कॉल्ड एज पेपर क्रोमेटोग्राफी। कौन सा होगा, पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्या होगा, पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होगी। समझ में आया, पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक क्या होती है, एक कंपोनेंट जो है उसको डिफरेंट कंपोनेंट्स में अलग करना है, एक सब्सटेंस को डिफरेंट उसके पार्ट्स में अलग करना, दैट इज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। समझ में आया क्रोमेटोग्राफी टेक्निक क्या होती है। अब एक क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है ये यूज़ कहाँ करते हैं, तो हम पहले इसको यूज बता देते हैं। फर्स्ट यूजेज है, फर्स्ट है इट इज यूज
टू फाइंड ड्रग्स इन द ब्लड सैंपल। ब्लड सैंपल में जो ड्रग्स वगैरह किसी इंसान ले रखे हैं तो उसको चेकअप करने के लिए हम पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा यूज़ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? इट इज़ यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ लीफ। इट इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ लीफ कंपोनेंट। लीफ के कलर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। समझ में आया होगा कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक क्या होती है? ऐसे टेक्निक जिसमें डिफरेंट सब्सटेंस को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ समझ में आ गई। तो इसमें कह सकते हैं कि भाई पेपर में क्रोमेटोग्राफी को हम यूज़ कर सकते हैं ड्रग्स वगैरह फाइंड आउट करने के लिए, या ब्लड सैंपल्स में कोई इम्प्योरिटीज़ हो उसको फाइंड आउट करने के लिए, या लीफ एक्सट्रैक्ट को हम यूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपको समझ में आया कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होती क्या है और साथ में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ आके हमारा एक और टेक्निक जो है दैट इज़ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक कंप्लीट हो गई होगी। आशा है सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।